जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिन पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, रिपन, लिटन या फिर डलहौजी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। कहाँ का गवर्नर जनरल था तो दोस्तों याद रखिएगा बंगाल का यह गवर्नर जनरल था। और आपको बता दें दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही 1781 ईस्वी में कलकत्ता और मद्रास, जो कि अब वर्तमान में चेन्नई हो गया है, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 1952, 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1952 या फिर 12 अगस्त 1952। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 मई 1952 को राज्यसभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे हम बात करें दोस्तों राज्यसभा का गठन कब किया गया था। अगर आपसे पूछे राज्यसभा का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और इसके फर्स्ट याद रखिएगा फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, याद रखिएगा वराहगिरी वेंकटगिरी इनका नाम है, जो कि राज्यसभा के फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगर हम आपसे बात करें दोस्तों कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों उनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो कि पहली महिला राज्यसभा अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो कार्यकाल इनका होता है 6 वर्षों के लिए, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगर आपसे पूछे दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं तो याद रखिएगा वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन है SO2 एवं NO2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो अम्लीय वर्षा होती है यानी एसिड रेन SO2 और NO2 दोनों के कारण होती है। और बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेज। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइपेज दोस्तों, जो कि एक एंजाइम है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और वसा को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1957, 1967 या फिर 1969। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। भारत में मुद्रा प्रणाली को जारी किया गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो हेमावती है दोस्तों वह कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा कावेरी की सहायक नदियों में अमरावती नदी याद रखिएगा, अमरावती नदी हो जाता है, और एक होता है भवानी नदी। अगर हम बात करें दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी कौन है तो याद रखिएगा
पूर्णा जो कि गोदावरी की है, एक होता है इंद्रावती नदी। ये दोनों क्या है तो गोदावरी की नदी है, सहायक नदी है। और गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो देखिए यमुना हमारा हो जाता है, राम गंगा हो जाता है, सरयू नदी हो जाता है। ये सभी क्या है दोस्तों तो ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी हो जाता है। और दूध गंगा नदी याद रखिएगा। और एक हमारा मूसी नदी हो जाता है। ये सभी क्या है तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि C.F. एंडूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी ने, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान के लिए ही सेंट स्टीफन कॉलेज और दिल्ली के उनके छात्रों एवं गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। किसे? तो C.F. एंडूज को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो याद रखिएगा वाराणसी के पास चंदौली जिला, वाराणसी के पास चंदौली जिला है, वहीं पर ही चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। और पहले यह एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? एकल, दोहरी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में किसी प्रकार की नागरिकता नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, केरल या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो बेस्ट बेकरी हत्याकांड है दोस्तों इसमें गुजरात के बड़ोदरा जिले के हनुमान टेकरी इलाके में बेस्ट बेकरी की इमारत में 14 लोगों को जान से मार दिए जाने से जुड़ा है। और यह घटना 1 मार्च को आधी रात को हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस या फिर ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 23 अप्रैल 1757, 23 मई 1957, 23 जून 1757 या फिर 23 जुलाई 1757। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध की बात करें दोस्तों तो देखिए पानीपत बहुत बार पूछता है, बहुत ही रिपीट होता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। सेकेंड युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 में। इसका थर्ड युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। इसके अलावा एक होता है हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी भी बहुत बार पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों बक्सर, बहुत बार ये भी पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 183, 243 या फिर 256। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया है। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 144 की, तो देखिए इसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा है? लेखक परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 143 दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है, न्यायालय के गठन से संबंधित है 183। अगर हम बात करें अनुच्छेद 256 की दोस्तों तो यह हमारे राज्यों और संघ की बाध्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुंधति भट्टाचार्य, दीपक शर्मा, B.S. मिन्हास या फिर राजू चोपड़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, B.S. मिन्हास, जो कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। अरुंधति भट्टाचार्य की बात करें दोस्तों तो इनकी आत्मकथा का नाम है इंडोमिटेबल, याद रखिएगा इंडोमिटेबल इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन है लोहा, अभ्रक, कोयला या फिर मैग्नीशियम। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो कुद्रेमुख है दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और कुद्रेमुख कहाँ है तो याद रखिएगा कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है और यह 2006 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए खनन गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद जो है दोस्तों जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित वेद है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है। ऑप्शन है 20, 70, 95 या फिर 110। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बता दें दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगर कैल्शियम का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक नाम है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्राकृतिक रूप से चूना पत्थर, चाक और संगमरमर में सफ़ेद खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लिटमस किससे मिलाया जाता है, शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लाइकेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, लीटन, विलियम बेंटिक, रिपन या फिर कैनिंग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिपन। जब हंटर कमीशन कब हुआ था दोस्तों तो 1882 में। याद रखिएगा हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी और यह आयोग भारत में शिक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था जो पहले 1854 में वुड डिस्पैच द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 24 अगस्त। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन लोगों को राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है। ऑप्शन है सुल्तान मेघना, जरीना खातून, शिरीन इबादी या फिर फातिमा बीबी। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिरीन इबादी पहली मुस्लिम महिला हैं जो कि नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है तो याद रखिएगा 2003 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला तो याद रखिएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति को मिला था। कब मिला था तो 1979 ईस्वी को मिला था। अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है दोस्तों तो याद रखिएगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था तो 1903 में मिला था और दुनिया की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। ऑप्शन है चक्रवात वर्षा, मानसून वर्षा, पर्वतीय वर्षा या फिर संवहनी वर्षा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा किसे कहते हैं तो वह जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है और जहां 200 सेमी से, याद रखिएगा जहां पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है जिसे संवहनी वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। मैनरहिन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा या फिर 49वीं समानांतर रेखा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैनरहिन रेखा। कुछ इंपॉर्टेंट रेखा की बात करें दोस्तों तो देखिए भारत और एक होता है हमारा डूरंड। डूरंड रेखा याद रखिएगा किसके किसके बीच स्थित है दोस्तों तो देखिए ये स्थित है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। और एक है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सभी को पता होना चाहिए। ये भारत और चीन, भारत एंड चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है दोस्तों तो मैकमोहन रेखा स्थित है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड क्लिफ, याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है तो भारत
एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बनारस, हरिद्वार, लखनऊ या फिर देहरादून? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम, कैरोटीन, विटामिन सी या फिर लाइकोपीन? तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइकोपीन। जो टमाटर होता है दोस्तों वो हरे रंग का होता है और पकने के बाद लाल हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश से लाइकोपीन में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जर्मनी, थाईलैंड, जापान या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइविस जो है जापान देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? गुलबदन बेगम, मीरक मिर्जा गियास बेग, अकबर या फिर हाजी बेगम? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हाजी बेगम। हाजी बेगम इन्होंने ही मकबरा बनवाया था हुमायूं की, जो कि हुमायूं की विधवा बेगम थी। और कब बनवाया था? तो याद रखिएगा 1562 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1948। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल याद रखिएगा 1948 को अपने पहले औद्योगिक नीति घोषित की थी। और औद्योगिक नीति 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर याद रखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।